बड़ी खबर मिल रही है। शिवपाल यादव ने आज से ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी नेता दिनेश शर्मा के पर्सनल ट्विटर हैंडल्स को फॉलो करना शुरू कर दिया है। इस खबर के सामने आने के बाद शिवपाल यादव के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव अपने भतीजे और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज है। पिछले दिनों एसपी विधायकों की बैठक में न बुलाए जाने से शिवपाल यादव ने नाराजगी जताई। जसवंत नगर सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पार्टी के संरक्षक और अपने भाई मुलायम सिंह यादव से इसकी शिकायत की। लगातार अखिलेश और शिवपाल के बीच आ रही खबरों पर लखनऊ की सियासत तब और गर्मा गई जब शिवपाल ने मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात कर ली और अब ट्विटर पर बीजेपी के बड़े नेताओं को फॉलो करने के बाद से शिवपाल के बीजेपी में जाने की चर्चाएं सियासी गलियारों में गर्मी बढ़ा चुकी हैं। तो शिवपाल के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज है। शिवपाल ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और दिनेश शर्मा बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो कि डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, उनके पर्सनल ट्विटर अकाउंट को फॉलो किया है। और इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए दिल्ली से पवन गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और सैफई से दिनेश शाक्य। सबसे पहले रुख पवन गौड़ का करते हैं। पवन, ये बताइएगा, पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात, लगातार अखिलेश यादव और सपा पर उपेक्षा का आरोप और अब ट्विटर हैंडल भी फॉलो कर लिया शिवपाल यादव का। शिवपाल यादव ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और दिनेश शर्मा का। तो आखिर किस तरह ये बात और पुख्ता होती जा रही है कि शिवपाल बीजेपी के नजदीक आ रहे हैं या वो ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, बीजेपी सूत्रों के हवाले से यही लगातार खबर है कि शिवपाल यादव लगातार बीजेपी नेतृत्व के संपर्क में हैं और जब सही समय आएगा तो वो सही कदम उठाएंगे। इसके लेकर दोनों ही लोग, चाहे बीजेपी नेतृत्व हो, वो भी अपना एनालिसिस कर रहा है कि शिवपाल यादव के बीजेपी में शामिल होकर काम करने से कितना फायदा होगा या बाहर रहकर काम करने से कितना फायदा होगा। ये बीजेपी नेतृत्व अपना एनालिसिस कर रहा है। इसके साथ साथ शिवपाल यादव भी अपना एनालिसिस कर रहे हैं कि वो बीजेपी नेतृत्व में, बीजेपी में अंदर घुस के वो काम करने में कितना उनके लिए फायदेमंद रहने वाला है या बाहर से समर्थन देने में उनके लिए कितना फायदा रहने वाला है। तो ये दोनों ही लोग अपना अपना एनालिसिस कर रहे हैं और जब एक सही समय आएगा तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से एक कंसेंसस बना के ये एक फैसला लिया जाएगा शिवपाल यादव को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराना है या नहीं कराना है। ये तो रही एक बात। दूसरी बात है तल्खियों की। तो तल्खियां जो है ना, वो कभी खत्म ही नहीं हुई थी। 2017 से जो शुरुआत हुई थी दोनों ही लोगों में, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में तल्खियां जो बढ़ी थी, दूरियां जो बढ़ी थी, वो कभी खत्म ही नहीं हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल। और अब खुल के उनका जिक्र होने लगा है। आप हमारे साथ बने रहिए पवन गौड़। दिनेश शाक्य के पास भी हम जाएंगे, लेकिन इस बीच प्रसपा प्रवक्ता दीपक मिश्रा फोन लाइन पर है। दीपक जी, एक के बाद एक आप लोग संकेत और संदेश दे रहे हैं और अब तो ट्विटर अकाउंट भी फॉलो कर लिए शिवपाल यादव ने। तो अब अगला कदम क्या होने जा रहा है? उस पर खुलकर कुछ कहेंगे या अब भी केवल इसको दांव समझा जाए कि ये दरअसल आप सपा को मोहलत दे रहे हैं, बार बार एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं और ये संदेश देते हैं कि देख लो हम इस दिशा में जा चुके हैं या एक कदम और बढ़ा चुके हैं? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी के ट्विटर को फॉलो करना मुझे लगता है कि भारतीय गणराज्य के नागरिक के रूप में एक सहज प्रक्रिया है। तो और योगी जी के ट्विटर को फॉलो करना या योगी जी से मिलना पहले क्यों नहीं हुई? अब अचानक इसकी टाइमिंग को लेकर दीपक जी सवाल पूछे जाएंगे ना। अरे 9 संवत्सर है, नए पट खुलेंगे, नई बातें आएंगे, नए विमर्श होंगे, नई दिशाएं हैं, नया दशा है, नई गति है, बहुत कुछ नया हो सकता है। जाहिर सी बात है। तो 9 संवत्सर पे नए संकेत तो होने ही है। राजनीति में संभावनाओं के पट कभी बंद नहीं होते। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, योगी जी ने 23 मार्च को जब लोहिया जी की जयंती थी तो पहले ऐसे बड़े नेता थे, यहां तक कि शिवपाल जी से भी पहले, जिन्होंने डॉक्टर लोहिया को श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे आपके ट्विटर पर ही। और प्रधानमंत्री जी ने तो लॉर्ड लिटिल गो को जो लोहिया जी ने 1946 में पत्र लिखा था, उस पत्र को सार्वजनिक किया और आग्रह किया कि यह पत्र देश के नागरिक पढ़ें। अब यह सवाल पूछना कि 1946 में लिखा गया लोहिया जी द्वारा लॉर्ड लिटिल गो को पत्र अब क्यों किए? तो माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो ऋतु आई, 9 संवत्सर आया, नए विहान खुले, नई बातें लाया, नई संभावनाएं लाया, नई ऊर्जा लाया। तो क्या नया होने जा रहा है दीपक मिश्रा जी? अब भी खुलकर बताएंगे आप? जो भी नया होगा
राष्ट्रीयता और समाजवाद के अध्याय को सशक्त करेगा, देश में लोकतंत्र को मजबूत करेगा। और एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं कि शिवपाल सिंह जी कोई भी कदम उठाएंगे वह हमारे प्रदेश की सम्मानित जनता और हमारे कार्यकर्ताओं के मनोभाव के अनुरूप होगा। हमारा एक वादा आप था, समाजवाद और राष्ट्रवाद दोनों को मिला करके एक अखिलेश नई जी का ऊर्जा की पूरा बात साथ कह रहे दिया। हैं, एक इसके पीछे भी एक नया संकेत आप दे रहे हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है, जानकारी ये भी कह रहे हैं कि ये इस तरह का कदम यदि आप उठाते हैं, दीपक जी, इस तरह का कदम यदि आप उठाते हैं तो क्या ये वाकई राष्ट्रवाद समाजवाद की समावेशी भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, या ये घाव का कोई दांव है चोट पहुंचाने के लिए? नहीं, कोई ऐसा दांव नहीं है। हमने कभी भी तराजू लेकर राजनीति नहीं की। हमने सूदोजियां सियासत में देखा ही नहीं। हमने अखिलेश जी को समर्थन दे दिया तो दे दिया, अपने लोगों को मनाया, एक टिकट मिला फिर भी हम रूठे नहीं, नाराज नहीं हुए और पूरी प्रतिबद्धता के साथ चुनाव मैदान में अखिलेश जी का साथ दिए, जिसका परिणाम रहा कि वह करहल से 60,000 से जीते व्यक्तिगत रूप में और 111 सीटों तक पहुंचे। यदि ठीक से शिवपाल जी का, हम सभी का, असली समाजवादियों का, प्रगतिशील समाजवादियों का साथ लिए होते तो ये 111 की बजाय यह संख्या 211, 212 भी हो सकती थी। नहीं लिए, ये उनकी अपनी सोच, अपनी अपनी कार्यप्रणाली। हम फिर भी कह रहे हैं राष्ट्रीयता और समाजवाद एक दूसरे के पूरक भारत में रहे हैं। आचार्य नरेंद्र देव की पुस्तक का शीर्षक ही राष्ट्रीयता और समाजवाद है। चलिए ठीक है, राष्ट्रवाद और समाजवाद भारत के पूरक रहे हैं। आप इशारों में ही सही, लेकिन काफी कुछ, दो शब्दों को तो, दो विचारधाराओं को तो आपने मिला दिया, लेकिन क्या दिल मिलेंगे, क्या राहें मिलेंगी, क्या पार्टियां भी मिलेंगी, इस पर अब सवाल और प्रबलता से सामने आने लगे हैं। हमारे साथ दिनेश शाक्य भी जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी सैफई से। दिनेश, सैफई वही जगह है जहां से यादव कुनबे की जड़ें शुरू होती हैं, लेकिन अब एक एक करके विचारधाराओं में भिन्नता, आपसी तालमेल, समझ में भिन्नता, और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे राहें भी जुदा हो रही हैं। बिल्कुल, खास करके 26 मार्च के बाद में इस तरीके की बातें शिवपाल सिंह यादव के समर्थक लगातार बोलते चले जा रहे हैं, कहते चले जा रहे हैं, चर्चाओं के केंद्र में रखे हुए हैं कि शिवपाल सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति सामने आकर के इस बात को कहने के लिए तैयार नहीं है, ऑन कैमरा बोलने के लिए तैयार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में शिवपाल सिंह यादव जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की जानकारियां हमारे पास में पहुंच रही हैं कि शिवपाल सिंह यादव ने इटावा में आने के बाद में अपने तमाम समर्थकों के बीच में यहां बातचीत की है, कई दौर की बातचीत हुई है। सभी लोगों ने शिवपाल सिंह यादव से निर्णय लेने के लिए कहा है। किस तरीके का निर्णय लेने के लिए कहा है, ये बात तो अंदर खाने में हुई है, लेकिन जब वो बातें बाहर निकल करके आई हैं तो ये कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका रुख होता हुआ दिख रहा है। लेकिन शिवपाल सिंह यादव अभी अपने पत्ते कहीं पर भी नहीं खोल रहे हैं। पिछली बातें अगर की जाएं तो जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव पूर्व लगातार शिवपाल सिंह यादव की बेहिसाब तारीफ करते रहे हैं, ऐसा ही स्वतंत्र देव सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी तारीफ की है शिवपाल सिंह यादव की। शिवपाल सिंह यादव को समाजवादी पार्टी का सशक्त प्रतिभागी बताया है और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की उन्होंने जड़ें मजबूत की है। तो इस तरीके की बातें अभी कही जा रही हैं। अब इंतजार दिनेश, जो घटनाक्रम या जो बातें या बयान सामने आ रहे हैं वो प्रसपा यानी शिवपाल यादव और भाजपा की नजदीकियों को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। खुलकर कोई कुछ नहीं कह रहा है। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। दीपक मिश्रा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस बड़ी खबर पर नजर जुड़ी रहेगी।